ऑलराइट, सो वन मोर न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल बेसिकली अगर आप देख रहे हैं तो इक्वी पोटेंशियल्स के बारे में चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप तैयारी कर रहे हैं नीट या जेई की, ये वाला न्यूमेरिकल आप 100% उम्मीद कर सकते हैं कि सिमिलर न्यूमेरिकल आएगा। माइन इज़ द ओनली चैनल जहाँ पे मैंने पहले कॉन्सेप्ट को समझाया है फिर सॉल्व करा है। आइए सबसे पहले इक्वी पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास एक चार्ज है, मान लीजिए, राइट, यू हैव अ चार्ज प्लस क्यू। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर इज गिवन बाय के क्यू बाय आर। तो इस चार्ज के जितने भी पॉइंट्स हैं आर डिस्टेंस पे, राइट, 3D के अंदर, माने स्फेरिकल शेप के अंदर, उन सब के ऊपर जो पोटेंशियल है वो ये है। तो ये जो हमने 3D के अंदर स्फीयर बनाया है, इट्स एन इक्वी पोटेंशियल स्फीयर। तो याद रखिए, जब भी आपको इक्वी पोटेंशियल दिया हो तो मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज रखा आपने और इस चार्ज को आप यहाँ पे ले जाते हैं, राइट, फ्रॉम ए टू बी, ऐसे ले जाते हैं इसके ऊपर, राइट, इक्वी पोटेंशियल। तो नो वर्क इज डन बिकॉज ए एंड बी आर इक्वी पोटेंशियल्स। इक्वी पोटेंशियल के ऊपर कोई भी काम नहीं करना पड़ता। मान लीजिए ये चार्ज 2 कूलम्स का था और ए से बी पे आप जाते हैं, सो वर्क डन विल बी ज़ीरो बिकॉज ए और बी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर हैं। तो वर्क डन अगर आपको करना है, यू मस्ट हैव पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, V2 माइनस V1 इनटू Q। तो वर्क डन की प्री कंडीशन क्या है? देयर हैज़ टू बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस न्यूमेरिकल को देखेंगे तो इस न्यूमेरिकल के अंदर 3 सिचुएशंस हैं। पहला जो आप देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो बनाया, इक्वी पोटेंशियल लाइन है, दिस इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल लाइन। जैसे ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, राइट, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल लाइन बनाई गई है। ये लाइन देखिए 10 वाट की है, और आप ये वाली लाइन देखिए, ये भी 10 वाट्स की है, ये भी 10 वाट्स की है, ये भी, ये सब इक्वी पोटेंशियल लाइन्स है। क्योंकि अगर चार्ज यहाँ पे चलेगा, मान लीजिए चार्ज यहाँ पे है, वो यहाँ पे आता है, कोई वर्क नहीं होगा बिकॉज, और ये चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, देखिए ये सारी इक्वी पोटेंशियल लाइन्स हैं। और इक्वी पोटेंशियल लाइन्स पे अगर चार्ज चलेगा तो नो वर्क इज़ टू बी डन। तो उसी तरह से आप देखिए, चार्ज बेसिकली एक इक्वी पोटेंशियल लाइन जो 10 की है, सब सिचुएशंस में 10 है। देखिए 10, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। सारी सिचुएशंस में 10 से शुरू कर रहा है चार्ज और एंड कहाँ पे हो रहा है? 40 पे, 10 to 40। तो आपका पोटेंशियल कितना चेंज हो गया, राइट? डेल्टा, अगर आप V देखेंगे, डेल्टा V, तो आपका आ गया 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30 वोल्ट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, इसका मतलब है आपको वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन कितना होता है? Q चार्ज मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V इज इक्वल टू, चार्ज देखिए न्यूमेरिकल में कितना दे रखा है अगर आप देखें तो, राइट, अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम ए इन द डायग्राम। तो आपको अगर वर्क डन निकालना है इसके अंदर तो इट्स वेरी सिंपल, राइट। अगर आपको वर्क डन निकालना है तो कैसे करेंगे आप? जो भी चार्ज दे रखा है मल्टीप्लाई बाय 30 विल गिव यू द आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस जो बनाते हैं या लाइंस आप बनाते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल लाइंस। मान लीजिए आपकी ये लाइन है जो आप दिखा रहे हैं, ये 40 वॉट्स की, राइट, ये वाली। अगर आपको इस किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना है, राइट, तो आप ऐसे बनाइए, परपेंडिकुलर द इक्वी पोटेंशियल लाइन, दिस इज इक्वी पोटेंशियल लाइन, इक्वी पोटेंशियल लाइन, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमेशा आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। तो मान लीजिए मैं बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा, वो ऐसे बनेगा। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ, राइट, तो ये बेसिकली कर्व दिख रहा है आपको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट that you understand the relationship between electric field
एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड सर्फेसेस। इसको पढ़ के जाइए इस जेई मेंस के लिए, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल लाइंस के ऊपर। और ये भी देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रहा है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वही फोर्स की डायरेक्शन होती है, राइट। सो इफ़ यू कीप charge on an equipotential line, then the charge experiences a force which is in the same direction as the direction of the electric field। तो मतलब आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं। मेरे YouTube चैनल पे जाके आप सर्च करिए इक्विपोटेंशियल लाइंस, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आपको, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बहुत सारे मैंने सॉल्व न्यूमेरिकल जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जेई मेंस और नीट के अंदर, सिर्फ सॉल्व नहीं करें, समझाए भी हैं। एंड दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन द अदर चैनल्स एंड माई चैनल। सिर्फ सॉल्व करके सोल्यूशन देखने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अनलेस समबडी टेल्स यू द कॉन्सेप्ट एंड रीजनिंग। तो माई चैनल हैज़ कॉन्सेप्ट एंड रीजनिंग, तो इसीलिए ध्यान रखें कि सारे न्यूमेरिकल जो मेरे चैनल के ऊपर हैं वो आप करके जा रहे हैं आने वाले नीट और जेई मेंस के लिए। आइडेंटिकल क्वेश्चन आते हैं, अगर आइडेंटिकल नहीं आते तो सिमिलर तो आते ही हैं। अपना कीमती समय लाइट तो हमने निकाल लिया कि जो वर्क डन है Q इंटू 30 है। देखिए सारी सिचुएशंस, चॉइस नंबर A B C D, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वर्क डन आपका चारों सिचुएशन के अंदर जो आ रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी सेम, बिकॉज हर सिचुएशन में A में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, फर्स्ट ग्राफ को देखें आप, ये वाले, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है 30 है, इसमें भी 30 है क्योंकि A टू B जा रहे हैं आप, इसमें भी 30 है। शेप से कंफ्यूज नहीं होना आपको, राइट, 30। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैक्सिमम इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन इज द सेम, राइट। दिस अपीयर्स टू बी द करेक्ट चॉइस। शेप का सिग्निफिकेंस सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड था, राइट। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा परपेंडिकुलर, लेकिन वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी and is same in all the situations. So choice number B is the right answer। तो दोबारा इसको वीडियो को देखिए, आपको समझ आ जाना चाहिए कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस इज द मेन सोर्स ऑफ वर्क डन। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो वर्क डन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। थैंक यू।